Welcome, student. So, in this session, we will study the first law of thermodynamics and we will solve some number of objectives based on first law of thermodynamics. So, first heading is first law of thermodynamics. Law is very simple. तो हम इसको लिख सकते हैं. When heat is given to a gas, when heat is given to a gas, या change of heat बोल सकते हैं. But we are trying to use a very simple language. Then one part of heat is used for external work done. One part of heat is used for external work done and remaining part of heat changes the internal energy of gas. Internal energy of gas. Internal energy of gas. तो स्टूडेंट्स लॉ को बहुत सिंपल वे में हम लिख सकते हैं. हीट गिवन इक्वल टू वर्क डन plus change in internal energy. So delta Q can be written as W plus delta U. और इसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हैं. The law is based on conservation of energy. ये लिख सकते हैं हम कि ये law it is based on conservation of energy. The law is based on conservation of energy. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है. अब देखिए इस सिंपल फॉर्मूले को यूज करने के लिए कुछ बेसिक साइन स्कीम्स होती हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए. पहला, वर्क डन इन एक्सपांशन हमेशा पॉजिटिव लेंगे. दूसरा, वर्क डन इन कंप्रेशन हमेशा नेगेटिव लेंगे. तीसरा पॉइंट, व्हेन हीट इज गिवन टू द गैस, व्हेन हीट इज गिवन टू द गैस, then you will always take delta Q as positive. चौथा point, when heat is lost from the gas, loss of heat,
then delta Q should be given as negative. If internal energy increases, then delta U is positive. 6 point. If internal energy decreases, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो गई, तब उस केस में डेल्टा यू को कौन सा साइन देंगे आप? नेगेटिव साइन देंगे। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, या तो सबको कैलोरी में होना चाहिए या सबको किस में होना चाहिए? जूल्स में। ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18, और यू में राइट इट डाउन 4.2 जूल्स। ये चीजें मालूम होनी चाहिए। यूनिट का आपको बहुत ध्यान इसमें रखना है। You need to be all careful about the units. अब देखिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, in a thermodynamic process, pressure of a fixed mass of gas is changed in such a manner that the gas releases 20 joules of heat, 20 joules of heat, 20 joules of heat, and 8 joule of work done. 8 joule of work is done on the gas. If the initial internal energy of the gas was 30 joule, the final internal energy of gas
will be. We have got 4 answers. 18 joule, second answer 9 joule, third answer 4.5 joule. आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसको मेरे साथ साथ. 36 joules. Okay. One answer came. Second answer came. देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे. डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. अब देखिए ये कहा गया है गैस ने 20 जूल हीट रिलीज करी है, सो इट इज -20. 8 जूल वर्क इज डन ऑन द गैस, सो इट इज -8. यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. और यू फाइनल हमें मालूम है, नहीं वो हमें निकालनी है. और इनिशियल कितनी है -30, सो इट इज +30. ट्रांसफर कर दो -20 + 8 इक्वल टू यू फाइनल. सो यू फाइनल विल बी 18 joule. So correct answer is A. So a very simple application of the formula. एक फॉर्मूले की बहुत सिंपल एप्लीकेशन है जिसपे हम कर सकते हैं. तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. दे आर सिंपली बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. The law is very simple. W equal to delta Q equal to W plus delta U. इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट. इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अ परफेक्ट गैस goes from state A to another state B by absorbing. देखिए जब हीट एब्जॉर्ब कर रही है गैस तो उसको हम बोल रहे हैं गैस हीट ले रही है, तो ये पॉजिटिव है. 8 × 10⁵ जूल ऑफ हीट.
and doing 6.5 into 10 to the power 5 joule of external work. It is now, अब देखिए क्वेश्चन यहां से शुरू होता है. It is now transferred between the same two states. Between the same two states. Between the same two states in another process. In which it absorbs 10 to the power 5 joules of heat. Then in second process, first answer, work done on the gas is 0.5 into 10 to the power 5 joules. Second option, work done by gas is 0.5 into 10 to the power 5 joules. Third option, work done on gas. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. Is 10 to the power 5 joules. Fourth, तो आपको ये सीखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे. Work done by the gas is 10 to the power 5 joules. तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बताइए. अब देखिए, अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे. ओके, अब देखिए यहाँ पे दो एक गैस को स्टेट ए से स्टेट बी पे हम दो डिफरेंट प्रोसेसेस से ले जा रहे हैं. प्रोसेस का मतलब होता है पाथ. तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. फॉर फर्स्ट प्रोसेस, डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. कितना हीट एब्सॉर्ब किया था गैस ने? 8 इंटू 10 टू द पावर 5. और गैस कितना वर्क कर रही है? 6.5 इंटू 10 टू द पावर 5. चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इक्वेशन 1. फॉर सेकंड प्रोसेस, डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. अब देखिए, फॉर सेकंड प्रोसेस में गैस ने कितना हीट एब्सॉर्ब किया? 10 टू द पावर 5.
और वर्क डन वही निकालना है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम, क्योंकि आप जानते हो कि इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो 8 में से ये 1 इंटू 10⁵ माइनस हुआ, तो बचा 7 इंटू 10⁵, दैट इज 6.5 इंटू 10⁵ माइनस W। तो अब इस W को इधर शिफ्ट कर दें, तो W इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁵ माइनस 7 इंटू 10⁵। माइनस साइन बताता है, माइनस साइन बताता है कि वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। तो करेक्ट आंसर इसका होगा स्टूडेंट बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों पाथ के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा। यस, सेम रहेगा, ये इसलिए मैंने आपको ये थ्योरी बताई है। ओके, अब देखिए, तो ये बहुत सिंपल यूज है, और डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन पर यूनिट बेस्ड है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। इफ हीट इज गिवन टू अ गैस इज 6 किलो कैलोरी and work done is 6 kilojoule, then the change in, अभी पूछा गया है then the change in, अच्छा सवाल है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आप भी सॉल्व करिए इसको, मैं चाहता हूं कि सॉल्व करिए। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हो गए। 19.1 ऑप्शन देखिए, यूनिट सब किस में दी हुई है, जूल्स में। ये हमें क्लियरली बताता है कि हमें जूल्स में कैलकुलेट करना है। और थर्ड ऑप्शन हो गया 25 किलो जूल, फोर्थ ऑप्शन हो गया 0। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब देखिए हीट कितनी गिवन है, 6 किलो कैलोरी। तो ये 6 किलो कैलोरी को हमें 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो ये जूल अब यूनिट हो गई। वर्क डन कितना हो गया, 6। सब किलो जूल में ही चलने दीजिए। तो जो डेल्टा यू होगा वो होगा 6 इंटू 4.2 माइनस 6। तो 6 कॉमन ले लिया, 4.2 माइनस 1, 6 इंटू 3.2। तो डेल्टा यू मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 टू 12, 1 कैरी ओवर, 19.2। अब देखिए ये हम कहेंगे कि आंसर ए है, और जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि हमने 4.2 लिया है, तो शायद उन्होंने 4.18 लिया हो, तो इसलिए ये चेंज हमारा थोड़ा आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज सिस्टम। तो यूनिट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर हम यूनिट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, ये फिर बिल्कुल गलत आ जाने वाला है आंसर। और मैंने आपको अभी बताया था कि एक कैलोरी को आप 4.18 जूल्स भी लिख सकते हैं या 4.2 जूल्स भी लिख सकते हैं।
और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम एक किसी इंडिकेटर डायग्राम के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फर्स्ट लॉ इज वैलिड फॉर एवरी thermodynamic process. The law is based on conservation of energy. ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड लॉ है, तो अब हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा सेशन स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करें। तो अब हम अगली क्लासेस में अब हम क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। We will have the class tomorrow also.